खबर मिल रही है भोपाल से, जहां गरबा में मुस्लिम युवकों के आने पर संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर का बयान सामने आया है। कहा कि अगर कुरान में मूर्ति पूजा की इजाजत है तो स्वागत है, मनोरंजन के लिए कोई गरबा में ना आए, अपने परिवार के साथ ही गरबा में आए मुस्लिम। मंत्री उषा ठाकुर ने कहा, बिना पहचान पत्र गरबा पंडाल में एंट्री नहीं होगी। तो बड़ा बयान संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर का सामने आया है। गरबा में मुस्लिम युवकों के आने पर संस्कृति मंत्री ने कहा, अगर कुरान में मूर्ति पूजा की इजाजत है तो स्वागत है, मनोरंजन के लिए कोई गरबा में ना आए, अपने परिवार के साथ ही गरबा में मुस्लिम आए, बिना पहचान पत्र गरबा पंडाल में एंट्री नहीं है। तो आपको बता दें, भव्य तरीके से राजधानी भोपाल में और मध्य प्रदेश में पूरे गरबा महोत्सव मनाया जाता है और इसको लेकर संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर का बयान सामने आया है, क्योंकि अब गरबा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। और गरबा में मुस्लिम युवकों के आने पर संस्कृति मंत्री ने कहा कि अगर कुरान में मूर्ति पूजा की इजाजत है तो उनका स्वागत है, मनोरंजन के लिए कोई गरबा में ना आए, अपने परिवार के साथ ही मुस्लिम गरबा में आए। तो अब बिना पहचान पत्र गरबा पंडाल में एंट्री नहीं होगी। और ज्यादा जानकारी लेंगे, आकाश द्विवेदी हमारे साथ इस वक्त भोपाल से सीधे जुड़ गए। आकाश, बड़ा बयान संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर का। बिल्कुल, देखिए, इसके पहले भी प्रेरणा संस्कृति मंत्री साफ कर चुकी हैं कि गरबा लव जिहाद का माध्यम बनता जा रहा है, इसलिए ये तय किया जाए कि बिना पहचान पत्र के किसी को गरबा महोत्सव में एंट्री नहीं मिलेगी। और आज संस्कृति मंत्री ने साफ किया है कि संस्कृति विभाग सभी कलेक्टर्स को इस संबंध में पत्र लिख रहा है और पत्र के माध्यम से कहा जाएगा कि गरबा महोत्सवों में पहचान पत्र देखकर ही प्रवेश किया जाए। खासतौर पर उन्होंने कहा है कि अगर आपका धर्म, अगर कुरान आपको यह अनुमति देता है कि आप मूर्ति पूजा करें तो निश्चित तौर पर आप गरबा में आ सकते हैं। सभी धर्मों को लेकर उन्होंने कहा है कि अगर आपका धर्म मूर्ति पूजा की इजाजत देता है तो ही गरबा में आए, क्योंकि नवरात्रि जो है वो शक्ति की उपासना नवरात्रि में की जाती है। ऐसे में किसी को मनोरंजन के लिए गरबा में नहीं आना है, पहचान पत्र साथ में लेकर आए, पहचान छिपाकर किसी को भी गरबा में एंट्री नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि अगर कुरान आपको मूर्ति पूजा की इजाजत देता है, अगर आप मूर्ति पूजन बनना चाहते हैं, अगर आप मूर्ति पूजा की उपासना करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर गरबा में आपका स्वागत है। और मुस्लिमों के लिए उन्होंने कहा है कि अगर आप गरबे में आए तो अपनी माँ, बहन, बेटी, परिवार को साथ में लेकर गरबे में आए, क्योंकि जो बीते दिन का संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर का बयान है वो ये बताता है कि उन्होंने कहा था कि गरबा जो है वो लव जिहाद का माध्यम धीरे धीरे बनता जा रहा है। और इसके बाद आज वो जब विधानसभा पहुंची थी तो दोबारा उन्होंने इस ओर संकेत दिए हैं कि गरबा महोत्सव में बिना प्रवेश एंट्री जो है वो बिना आपके पहचान पत्र के नहीं मिलेगी। खास तौर पर मूर्ति उपासना को लेकर उन्होंने जिक्र किया है। बिल्कुल आकाश, एक और सवाल है मेरा कि तो क्या अब ये माना जाए कि संस्कृति मंत्री का जब ये बयान सामने आ गया है तो गरबा में जब एंट्री होगी उस व्यवस्था में थोड़े से बदलाव देखने को मिलेंगे? यानी कि जो आम लोग हैं जो जा रहे हैं गरबा में हर बार, उनको भी अब अपना पहचान पत्र लेकर जाना होगा, थोड़े बदलाव होंगे क्या? निश्चित तौर पर बदलाव होंगे ही प्रेरणा, क्योंकि अब तक जिस तरीके से एमपी में गरबा होता था, कोई भी गरबा महोत्सव में जा सकता था। भोपाल में बड़े आयोजन होते हैं, मध्य प्रदेश में बड़े स्तर पर गरबा का आयोजन किया जाता है। ऐसे में अब बदलाव होना ही है, क्योंकि वहां पर पहचान पत्र को देखा जाएगा और बिना पहचान पत्र वालों को एंट्री नहीं दी जाएगी, वो किसी भी धर्म के हों या फिर किसी भी समुदाय के हों। और खासतौर पर जो मूर्ति पूजा है और जो मूर्ति पूजा के उपासक हैं वो उस गरबा में आसानी से जा सकेंगे। और अन्य लोगों के लिए जिस तरीके से संस्कृति मंत्री ने कहा है कि अपनी परिवार को साथ लेकर आए, अपनी माँ, बेटी, बहन को साथ में लेकर आए, तो देखिए अब पहचान छिपाकर कोई भी गरबा महोत्सव में मनोरंजन के लिए एंट्री नहीं कर पाएगा मध्य प्रदेश में। लेकिन आकाश, इस पूरे बयान के पीछे का क्या उद्देश्य था? किस बात को संकेत करते हुए ये बयान संस्कृति मंत्री का सामने आए, कोई जानकारी मिल पाई है क्या? देखिए, बीते दिन शायद ग्वालियर में उन्होंने बयान दिया था कि गरबा जो है वो लव जिहाद का एक जरिया बनता जा रहा है। और लव जिहाद को लेकर क्योंकि मध्य प्रदेश में कानून भी बनाया जा चुका है, सरकार इसको लेकर अलर्ट है। ऐसे में अगर कोई भी महोत्सव इस तरह का माध्यम बनता है और वहां पर अगर किसी इस तरह की गतिविधियां, लव जिहाद जैसी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है, कोई अपनी पहचान छिपाकर वहां पर पहुंचता है, तो निश्चित तौर पर यह चिंता का विषय है। और इसी संदर्भ में
संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर का बयान है, जब उनसे सवाल पूछा गया कि आपने कहा था इस पर क्या अमल किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा है कि संस्कृति विभाग प्रदेश के सभी कलेक्टर्स को पत्र लिख रहा है और इस पत्र के माध्यम से कहा जाएगा कि बिना पहचान पत्र के गरबा आयोजनों में किसी को भी एंट्री नहीं दी जाएगी। और उन्होंने ये भी सलाह दी है गरबा आयोजकों को कि आपको सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि कई लोग बिना पहचान बताए पहचान। ठीक है आकाश, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से नेहा बग्गा जी जुड़ गई हैं। नेहा जी, बहुत स्वागत करती हूँ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। जी नमस्कार। नेहा जी, संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर का एक बयान सामने आया है गरबा को लेकर मुस्लिम युवकों के लिए। बयान से तो आप रूबरू होंगी ही, क्या मंशा है इस बयान के पीछे? नहीं देखिए, पूर्व में भी माने उषा ठाकुर जी ने इस बात को इंगित किया था कि कई बार ऐसा सामने देखने को आया है कि गरबा या इस प्रकार के जो आयोजन होते हैं उसमें बहुत सारे ढोंगी पाखंडी जो कलावा बांधते हैं, तिलक लगाते हैं और महिलाओं को, लड़कियों को बहलाने फुसलाने का काम करते हैं और अल्टीमेटली उसका जो अंजाम होता है वो लव जिहाद होता है। तो महिलाओं को सतर्क रहने की आवश्यकता है और ये लोग अगर इस मानसिकता से बाहर नहीं आते हैं तो इन्हें भी इस प्रकार से पंडालों में और हिंदू बहन बेटियों के नजदीक आने से बचना चाहिए। तो मुझे लगता है कि समाज में एक जागरूकता की जो आवश्यकता है उसी की ओर उषा ठाकुर जी ने इंगित किया। नेहा जी, राजधानी भोपाल और इंदौर वो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अभिव्यक्ति जैसा बड़ा आयोजन होता है। वहां पर ना तो किसी देवी मूर्ति की स्थापना होती है, ना ही कोई पूजा पाठ का रस्म होती है वहां पर। बावजूद इसके वहां पर लोग मनोरंजन के लिए जाते हैं। क्या ऐसे स्थानों पर भी अब व्यवस्थाएं बदली हुई नजर आएंगी? नहीं देखिए, ये मात्र मनोरंजन नहीं है। हमारे संस्कार संस्कृति जो है वो गरबा के महोत्सव में दिखाई देते हैं और गरबा के जहाँ पर भी पंडाल होते हैं वहां पर मूर्ति स्थापित होती है, वहां पे माता जी स्थापित होती है, क्योंकि ये नवरात्रि के उपलक्ष्य में किया जाता है। ये उस समय का महोत्सव होता है और ऐसे में अगर कोई लोग विकृत मानसिकता वाले पाखंडी आते हैं, और ऐसे प्रकरण हमने कई प्रदेशों में देखे और बार बार देखे हैं। ऐसे लोग जो महिलाओं को बहलाने फुसलाने का काम करते हैं और उनका एकमात्र मकसद होता है कि लव जिहाद को किस तरीके से अंजाम दिया जा सके। और फिर वो जो महिलाएं प्रताड़ित होती हैं वो भी सारा हमने देखा है कि किस तरीके से उनके जीवन को बर्बाद किया जाता है, किस तरीके से उन्हें टॉर्चर किया जाता है, कहाँ पर कैसे उन्हें सेक्स स्लेव की तरह ट्रीट किया जाता है। तो ये सारे प्रकरण लगातार सामने आते रहे और मुझे लगता है तो कि अगर क्या नेहा जी ये प्रताड़ना, इस बात की गारंटी आप लेती हैं कि हिंदू युवा नहीं करते हैं इस तरह की प्रताड़ना या इस तरह का कोई भी कृत्य हिंदू युवकों द्वारा नहीं किया जाता है महिलाओं के साथ? मुझे बता दीजिए कि अगर कहीं से फॉरेन फंडिंग आती हो और हिंदू जो है इस तरीके से महिलाओं को बहला फुसला कर विवाह करते हो, मुझे बता दीजिए कि कहीं पर कोई हिंदू जो है वो मुसलमान बनकर जाता हो और मुसलमान महिला को इस तरीके से अपने जाल में फंसाने का काम करता हो। ये एक लंबा नेक्सस चलता है और कई सारे इस्लामिक स्टेट्स की तरफ से जो प्रोपेगेंडा चलाया जाता है वो हमने कई बार देखा है। फंडिंग का भी प्रश्न है, मानसिकता का भी प्रश्न है और जिस तरीके के जिहादी एक माहौल बनाने का, इस्लामिक स्टेट बनाने की जो चीजें सामने आती है सब हमने लगातार देखा। तो कुल मिलाकर अब ये कह सकते हैं कि गरबा में पहचान पत्र की जरूरत होगी, क्योंकि अब किसी भी तरह के लव जिहाद को बढ़ावा प्रदेश सरकार नहीं देगी। बहुत शुक्रिया नेहा जी हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। आकाश, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।